हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं बता दूं कि ये जो अलजेब्रा के क्वेश्चन है ना, ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको x या फिर y का मान रखना पड़ता है और जब आप x y का कुछ मान अपनी तरफ से एज्यूम करते हो उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे, यानी उनके आंसर आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखने में काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा डरावने से लग सकते हैं, मगर क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम नहीं है। क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के हैं, इजी है। मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन करो, और ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके एसएससी सीजीएल में ये समझ लो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए साइड में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। कह रहा है पहले में आपको वैल्यू बतानी है इस पूरे एक्सप्रेशन की। अब ये एक्सप्रेशन देखने में काफी बड़ा लग रहा है। यहाँ पर देखो काफी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने अभी बताया कि हमको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी है, यानी कि आपको x का मान लेना है। आपने नंबर लाइन तो पढ़ा होगा, नंबर लाइन को, ये 0 होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी होता है। इस साइड में 1 से लेके लाखों करोड़ों तक नंबर चलते हैं, इस साइड में माइनस के बहुत सारे नंबर चलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको जो x की वैल्यू लेनी है वो क्या वैल्यू रखनी चाहिए जो यहाँ पर आंसर आ जाए। क्या वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी? अगर देखो आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप x की वैल्यू की जगह पर हमेशा आपको क्या लेना चाहिए? 0। आपको x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? 0। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू 0 है, क्या है? 0, तो यहाँ पर जो भी x है वो सब 0 हो जाएगा, यानी ये जो x है ये क्या हो गया? मेरा 0। ठीक है, ये जो x है मेरा ये क्या हो गया? 0। ये x क्या हो गया? 0। और ये x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस काटा, 1 से 1 को काटा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, अगर मैं इसको इससे काटता हूँ, माइनस से माइनस काटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ गया। ठीक, बीच में साइन क्या है? माइनस का। 1 माइनस 3 हो गया। एक में से 3 को अगर मैं माइनस करता हूं तो आंसर माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। बोलो बहुत आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो काफी बड़ी संख्या है, मगर आप देख के डर जाओगे कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें। x का मान आप कुछ भी भर लो, आपका आंसर सेम आएगा। x का मान आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 0 रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर नीचे मेरे को कोई 0 तो दिख नहीं रहा, तो जो मान मैं इसमें भरूंगा वही मान यहाँ पर भर के आपको x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ 0 ना लूं क्योंकि सारा 0 हो जाएगा। तो 0 की जगह अब की बार मैं क्या रखना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर क्या होगा, x का मान 2 रख लेता हूं। आप 3 4 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। x का मान अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूं तो देखो वैल्यू कैसे हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ। देखो 1 प्लस में 2, देखो x का मान 2 है तो 2 जमा 1 कितना हो जाएगा? 3। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 बटे में x का मान 2 है, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा, माइनस का 3 भाग। ठीक है। 2 जमा 1 3 बटे में 2 की पावर है 4 बार, यानी 16, 16 में से 1 चला गया तो 15, माइनस का 15। ठीक है। माइनस x का मान 4 बार, यानी x का मान 4 होता है 16, 16 में से अगर मैं 1 को माइनस कर देता हूं तो 15 आ जाएगा, माइनस का। ठीक है। अगर मैं यहां पर देखो, यहां पर सॉल्व करता हूं, हाँ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, x का मान है 2, 2 में से 1 चला गया तो बचेगा 1, माइनस का मल्टीप्लाई में 2 जमा में 1 हो जाएगा 3, और नीचे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, यानी 4, 4 में से 1 गया तो माइनस 3। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इससे कट गया ये वाला, ठीक है, ये वाला कट जाएगा। अगर इससे कट गया तो क्या आ जाएगा? माइनस का
1 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 आ गया। ये भाग है, अगर भाग का साइन चेंज करना है यानी भाग को आपको गुणा करना है तो ये वैल्यू पलट जाती है, यानी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू पलट जाएगी और माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? वैल्यू पलट जाएगी और माइनस का 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लगा लो माइनस, माइनस से माइनस काटा, इसको काटेगा तो ये आ जाएगा 15, इसने इसको काटा तो माइनस का 1, और ये जब पलट जाएगा ऊपर आ जाएगा तो माइनस के 1 से अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 15/1 आ जाएगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, सॉल्व कर दो। 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 पंजे 5 और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5 माइनस में ये वाला माइनस में 15। माइनस माइनस प्लस होता है तो इसकी जगह पे हम क्या लगा लेंगे, इसकी जगह पे हम प्लस का साइन लगा लेंगे, और 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर है वो 20 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 20। अब बोलोगे कि भैया इसमें तो कोई 20 दे ही नहीं रखा, तो ये कैसे 20 हुआ और ये कैसे हुआ, आंसर कैसा हुआ? तो अब आप क्या करेंगे कि इनके अंदर ना वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक्स की मान जो हमने 2 लिया था इसको इनमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। सबसे पहले शुरू करते हैं ए से। अगर मैं यहाँ पर x के मान की जगह 2 रख देता हूं तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ अगर मैंने 2 रखा तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 माइनस का, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 जमा में 1 5, यानी कि हो जाएगा 5। ठीक है, और 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 जमा में 5 हो गया। 2 का x से मल्टीप्लाई करूंगा यानी ये 2 है और ये 2 है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4 पंजे कितना हो गया 20, और ये इधर जाके ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 20 आ रही है, मगर हमारी वैल्यू क्या है, प्लस का 20 है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हो नहीं सकता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में एक बार मान भर के रखते हैं, दूसरे वाले में। तो यहाँ पर देखो 2x लिखा है, 1 मिनट, हाँ चलो, यहाँ पर 2x लिखा है, देखो सॉल्व करो। 2x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2x की वैल्यू, x की वैल्यू की जगह 2 रखना है तो 2 दूनी 4 हो गया, x का स्क्वायर हो गया 4, 4 और जमा में 1 हो जाएगा 5, यानी कि 4 पंजे ऊपर तो हो जाएगा 20, तो यानी कि मैं ऊपर लिख देता हूँ 20। अब नीचे देखो x माइनस 1, अगर ये 2 है, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, और 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, तो हमारा आंसर क्या है 20, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार बाकियों में भी रख के देख लेते हैं, इससे थोड़ा खेल लेते हैं। देखो 1 माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या है 2, 1 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो माइनस का 1, और माइनस का 1 का स्क्वायर होता है माइनस का 1, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। लास्ट वाले को देख लो, इसका भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 में से 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी 9 है, इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहाँ ना मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, इसको भूल जाओ। 2 तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, वो दोनों बता दूंगा। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। पहला तरीका क्या है कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप या तो x या तो y की किसी एक की वैल्यू भर लो और आपका आंसर आ जाएगा, या आप दोनों की वैल्यू भर देते हो तो दोनों की वैल्यू भर के भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 0, x की जगह 0 रखता हूँ, तो जितने भी x हैं उन सबकी जगह 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये x 0 हो गया तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये x है ये कट गया, ये x है ये कट गया, जितने भी x है सब कट जाएंगे। ऑप्शन में देखो अगर ये x है तो ये वाला ऑप्शन ही कट गया। ठीक है, ऑप्शन में और कहाँ है x, तो देखो ये वाला x है, तो यानी कि इस पूरे में से सॉरी सिर्फ ये x वाला कटेगा, सिर्फ ये x वाला कट जाएगा। यहाँ ये x है ये कट जाएगा, यहाँ ये x है ये कट जाएगा, और यहाँ ये x है ये कट जाएगा। x वाले सारे कट गए क्योंकि x की वैल्यू क्या रखी थी 0। अगर x से सारे कट गए, अब y को देखो, ये 3y है, ये 9y स्क्वायर है। अगर 3 एकम 3 और 3 से मैं काटता हूँ, 3 3 9 हो जाता है, तो 9 और y से y कट गया तो एक y बचेगा, यानी कि y की वैल्यू क्या है 3y। अब देखो ऑप्शन में 3y कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव वाला। क्या यहाँ पे 3y है? नहीं है, 3y है मगर नेगेटिव है, ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि 3y यहाँ पे क्या आ रहा है, 3y जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है,
वो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, इस बार x की वैल्यू को 0 ना करके हम एक बार देखते हैं कि क्या होगा अगर हम y की वैल्यू को 0 कर दें, क्या तब भी आंसर सेम आएगा? एकदम एक ट्राई कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ x रख के ही आएगा, क्या y रख के भी आप कर सकते हो। अगर मैं y की जगह 0 कर दूं तो ये y कट जाएगा, देखो ध्यान से, ये y कट जाएगा, ये y कट गया, ये y कट गया, सिर्फ x वाला बचेगा, यानी ये 2x बचेगा और ये 4x वाला बच जाएगा। y की जगह 0 रखूंगा तो x वाला बचेगा, ये 2x है, ये 4x है, और नीचे ऑप्शन में से y वाले सारे कट जाएंगे और x वाले बच जाएंगे। देखो y वाले सारे कट जाएंगे, y कट गया, y कट गया, x बच जाएगा, यहाँ पे लिख लो x, 3x, और यहां भी y कट जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है, यहां भी y कट जाएगा। अब y वाले सारे काट दिए, अब सॉल्व करते हैं। x वाला बचा है, x वाला बचा है, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस का साइन लगा था तो आगे माइनस लग जाएगा बाद में, और 2 के पीछे x लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो यानी कि आंसर हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखो 2x कहाँ है, माइनस का 2x, ये प्लस का 2x है, ये 3x है, ये रहा 2x, यानी कि अभी भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आप x को रख लो या y को रख लो, किसी एक की वैल्यू पुट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको दोनों तरीके समझ नहीं आए तो उसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो वैसे तो ऑप्शन का आंसर आ चुका है, मगर आपको तरीके पता होने चाहिए, तो मैं एज अ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो इस बार हम ना x की वैल्यू 0 रखेंगे ना y की वैल्यू 0 रखेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए क्या है 4, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस बी की वैल्यू 9 है, तो यानी 3y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बटे में इसके देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में ये रहा 3y माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर माइनस है, साइन को चेंज करना है, अगर मुझे साइन चेंज करना है तो इसको आगे इसको पीछे करने के लिए आपको आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आप आगे एक माइनस लगाओगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो अगर आगे माइनस लगा दिया तो यहाँ भी एक माइनस लगेगा, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कैसे हो जाएंगे, देखो अब ये आगे और ये पीछे हो जाएगा, यानी 3y माइनस 2x स्क्वायर में 2, साइन चेंज हो गया, आगे माइनस लगा लो, नीचे भी 3y माइनस 2x, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3x में से 3y में से 3y कैंसिल हो गया, y का स्क्वायर है यानी 2y है, तो यहाँ पर एक y बचेगा, एक 3y बच जाएगा, 2x में से 2x माइनस हो गए तो एक 2x बचेगा क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो माइनस में 2x। अब देखो आंसर ये आ रहा है कैंसिल होने के बाद भी, यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो किसी भी तरीके से आप कर लो, ऑप्शन बी ही आपका आंसर आएगा। समझ में आया? आप कोई भी तरीका या मेथड यूज कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। एक मिनट में चेक कर लो, आपको दिख रहा है? हाँ, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की आपको वैल्यू बतानी है। इस इक्वेशन के अंदर भी हम सेम तरीके लगा सकते हैं, यानी x और y को निकालने के लिए हम काटा कुटी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपको सबसे आसान तरीके से बताऊं, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे वाले फॉर्मूले से बता दूंगा। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है, यानी a प्लस में b का होल स्क्वायर बन रहा है। फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, फॉर्मूला कैसा लगेगा, a प्लस में b का होल स्क्वायर है, तो देखो ये a है ये b है, तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 36, अपॉन में क्या है 36। इस 36 को अगर मैं खोल दूं तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो यानी मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 2y अपॉन में 6 अपॉन में 6 इसका होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता हूं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको काट सकता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी आंसर क्या आया, x प्लस वाई अपॉन में 2 अपॉन में 3 और इसका होल स्क्वायर। अब यहां देखो ऑप्शन नंबर सी इससे मैच हो रहा है, x अपॉन 2 प्लस में y अपॉन में 3 अपॉन में स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा।
समझ आ रहा है? बस ये क्वेश्चन थे, ये चारों इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन देखने में लग रहे थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए कराया ताकि ये क्वेश्चन बच्चे देख के डर जाते हैं, एग्जाम में छोड़ जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना तो आप छोड़ के मत आना, ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चंस के साथ। मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटी वीडियो बनाता हूँ, 5 7 4 क्वेश्चन लेके आता हूँ, मगर समझा करो अभी धीरे धीरे मैं आपको लेंथ वाली वीडियो देने लग जाऊंगा थोड़ी देर टाइम बाद। अभी आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा लंबी वीडियो दूंगा तो अभी मेरे चैनल पे वैसे भी कोई नहीं देखेगा, तो इस वजह से मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप भी बोर ना हो और 10-15 मिनट में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आया? चलिए अगली वीडियो लेके आएंगे जो इसके बाद अगले टॉपिक पे बता देना कमेंट में किसकी लेके आऊं, तो अभी फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच।